अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। ठीक है, इस पे फोकस करना आप। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्राइंग की बात हो रही है। ठीक है, ड्राइंग की बात हो रही है, इसमें हमें क्या चार्ज करना है, इंटरेस्ट। आपको पता होगा जब इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है तो P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिखते हैं, क्योंकि फर्म के लिए क्या होती है, इनकम। फर्म के लिए क्या है, इनकम है। पार्टनर ने कुछ ड्राइंग किया होगा, उस पर हमें इंटरेस्ट क्या करना है, चार्ज करना है, तो फर्म के लिए क्या हो गई, इनकम। तो ये P&L एप्रोप्रिएशन के कहां पर शो करते हैं अपन, क्रेडिट साइड में। यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या रेज होता है कि सर इसको कैलकुलेट कैसे करें, आयोडी को कैलकुलेट कैसे करें। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो हम देख चुके हैं, कौन सा, प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड, वो तो देख चुके हैं, है ना। अब अपन बात कर रहे हैं सेकंड, रेगुलर ड्राइंग, है ना। अपन इरेगुलर तो देख चुके हैं, मतलब जिसमें डिफरेंस जो है ना वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, और अमाउंट भी क्या होता है, डिफरेंट होता है, वो हम देख चुके हैं। अब बात कर रहे हैं अपन रेगुलर ड्राइंग का, जिसमें क्या होता है, रेगुलर इंटरवल, मतलब कोई पार्टनर सेम इंटरवल पे क्या करे, ड्राइंग करे। फॉर एग्जांपल हर मंथ के स्टार्टिंग में वो क्या करता है, ड्राइंग करता है, या फिर हो सकता है मिडिल में क्या करता है, ड्राइंग करता है, या हर मंथ के एंडिंग में क्या करता है, ड्राइंग करता है। तो इंटरवल क्या है, सेम है, और अमाउंट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर। अब देखो जब ये केस होता है तो इसको कहा जाता है एवरेज पीरियड। ठीक है, एवरेज पीरियड मेथड हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करें, सुनो। सबसे पहले अपन बात करते हैं मंथली ड्राइंग। मैंने आपको बेसिक में क्या बताया था, दो टाइप के होते हैं, मंथली और क्वार्टरली। जब एवरेज पीरियड हम पढ़ते हैं तो दो टाइप होते हैं, एक तो होता है मंथली ड्राइंग, एक होता है क्वार्टरली ड्राइंग। यहां तक क्लियर है। पहले अपन इसकी बात करते हैं। ठीक है, ध्यान देना, सबसे पहले मंथली ड्राइंग की जब बात करते हैं ना तो तीन केस आते हैं, या तो वो पार्टनर बिगिनिंग में करेगा, या फिर एंडिंग में करेगा, या फिर मिडिल में करेगा, बीच में कभी ड्राइंग कर लेगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, जब पार्टनर ड्राइंग करता है बिगिनिंग में तो फॉर्मूला लगता है n+1/2। समझ गए क्या होता है, फॉर्मूला लगेगा n+1/2। n मींस नंबर ऑफ ईयर, लिखा हुआ ना, नंबर ऑफ मंथ्स इन ए ईयर। ठीक है, n हो गया तो फॉर्मूला क्या लगा, n+1/2। ध्यान रखना, मेनली क्वेश्चन 12 मंथ, 9 मंथ या 6 मंथ इसके ही बनते हैं, है ना। मेनली क्वेश्चन इसी के आएंगे। तो अब देखो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या है 12 मंथ। तो 12 मंथ हमें कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन को देख के कि पार्टनर ने कब बिजनेस शुरू किया है और एंड वो कब कर रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा 12 मंथ है, 9 मंथ है या 6 मंथ है। अगर 12 मंथ होता है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 12+1/2। आगे बात समझ में क्या किया मैंने, 12+1/2। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर कितने हैं वहां पे, अगर मंथ की बात करें, नंबर ऑफ मंथ इन ईयर कितना है 12, तो 12+1/2। इसको सोल्व करते हैं अपन तो क्या हो जाता है 13/2। सोल्व करो, 2 6 जा 12, 0.25 जा 10। इसको जब कैंसिल करोगे ना तो कितना आएगा 6.5। तो कहने का मतलब जब अगर बिगिनिंग की बात करें, क्या बात करें, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो ईच मंथ के बिगिनिंग में तो फॉर्मूला क्या लगा n+1/2, और ये अपन कैलकुलेट करके क्या ले लेंगे 6.5। क्वेश्चन आता है, अगर आपको अच्छे से याद है तो डायरेक्टली आप क्या लिख दो 6.5, याद नहीं है तो ये कैलकुलेट करने का तरीका है। क्लियर। अब अपन आते हैं 9 मंथ, है ना, सेम प्रोसेस। आप क्या करोगे यहाँ पे 9+1/2, 9+1 कितना होता है 10/2। इसको कैंसिल करो तो कितना होता है 5। तो कहने का मतलब अगर बिगिनिंग की बात करें और 9 मंथ हो तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा 5। तो ड्राइंग के लिए जो मंथ का अमाउंट है ना वो कितना लोगे आप, 5 लोगे। ठीक है, आगे बात करते हैं 6 मंथ। तो सेम प्रोसेस, 6+1/2, 6+1 कितना होता है 7/2। कैंसिल करोगे 2 3 जा 6, 1 बचे, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया 3.5। आई बात समझ में, अगर याद है अच्छी बात है, नहीं है तो कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट देखो, एंडिंग ऑफ ईच मंथ, मंथ के एंडिंग में। तो जब एंडिंग में होता है तो फॉर्मूला हमारा क्या लगता है n-1/2। समझ गए क्या बोला मैंने, n-1/2। तो देख लो आप, यहाँ पे अपन करेंगे 12-1/2। 12 में से 1 आप लेस करो, कितने होते हैं 11, 11/2 कैंसिल करो, 2 5 जा 10, 0.25 जा 10, तो कितना आ गया हमारा आंसर 5.5।
क्लियर है। नेक्स्ट देखो 9 मंथ की बात होती है तो सेम 9 माइनस 1/2, 9 में से 1 लेस करो, 8/2 कैंसिल किया तो 4 आ गए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो 6 मंथ होता है तो क्या करेंगे अपन, 6 माइनस 1/2, 6 में से 1 लेस करो, 5/2 तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 0.25 जा 10, तो आंसर कितना आ गया 2.5। क्लियर है। अब एक चीज ध्यान रखना, इतने सारे पॉइंट अपन याद नहीं रख सकते। रख सकते हैं क्या, नहीं याद रख सकते, आपको कैलकुलेट करके देखना ही पड़ेगा। आगे बात समझ में, याद है तो अच्छी बात है और नहीं है तो कैलकुलेट कर लेना। अब नेक्स्ट देखो यहाँ क्या लिखा है, मिडिल ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ, तो फॉर्मूला आप ध्यान रखना वो होता है n/2। कितना होता है n/2, तो n आपको पता ही है कितना यहाँ पे 12/2, 2 6 जा 12, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 6। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है 9 मंथ, तो 9/2, तो 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, तो कितना आ गया 4.5। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो 6 मंथ की बात करते हैं तो हो जाएगा 6/2, तो 2 3 जा 6, तो कितना आंसर आ गया हमारा 3। क्लियर आपके। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट में क्या दे रखा है, क्वार्टरली ड्राइंग। क्वार्टरली ड्राइंग का मतलब ये होता है ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, पता होगा ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं 4, अप्रैल मई जून फर्स्ट, फिर जुलाई अगस्त सितंबर 2, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 और जनवरी फरवरी मार्च, कितने होते हैं 4 क्वार्टर। आगे बात समझ में। तो ध्यान रखना जब भी क्वार्टरली ड्राइंग की बात करें ना तो ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं 4 क्वार्टर, ये ध्यान रखना हमें, ठीक है। अब आ रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में, मतलब अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर, उसके हो सकता है बिगिनिंग में कर रहा है ना, तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगेगा। डिफरेंस क्या रहेगा, n यहाँ पे करते हैं +1, क्या करते हैं +1, लेकिन यहाँ करेंगे n + 3/2, क्योंकि 3 3 के गैप में क्वार्टर वाइज होता है ना, 3 3 के गैप में, तो n + 3/2, तो यहाँ देखो 12 है तो 12 + 3/2, बताओ 12 + 3 15, 15/2 कैंसिल करो, कितना हो जाएगा 2 7 जा 14, 1 बचे 2 5 जा 10, तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे 7.5। क्लियर है। नेक्स्ट देखो 9 मंथ है तो अपन क्या करेंगे 9 + 3/2, 9 + 3 कितना होता है 12, 12/2 कैंसिल करो 6, तो आंसर कितना आ गया हमारा 6। नेक्स्ट देखो 6 मंथ तो कितना हो जाएगा 6 + 3/2 कितना होता है 9/2 कैंसिल करो, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। आगे बात समझ में, तो ये कितना हो गया 4.5। नेक्स्ट देखना, अब आते हैं अपन एंडिंग ऑफ ईच क्वार्टर, सेम प्रोसेस, यहाँ पे n-1 किया था तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, बिल्कुल n-3/2 सोल्व करो। 12 मंथ है तो 12 - 3/2, 12 में से 3 लेस करो 9, 9/2 सोल्व करो, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, कितना आ गया हमारा आंसर 4.5। नेक्स्ट देखो 9 मंथ है तो 9 - 3/2, 9 में से 3 लेस करो 6/2 डिवाइड किया 2 3 जा 6, आगे बात समझ में, कितना हो गया 3। नेक्स्ट देखो 6 मंथ है तो 6 - 3/2, 6 में से 3 लेस करो 3/2, 6 में से 3 लेस किया कितना हो गया 3/2, कैंसिल करो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो कितना आंसर आ गया 1.5। आई बात समझ में। बस एक चीज ध्यान रखना, मिडिल चाहे वो मंथली वाइज हो या क्वार्टरली वाइज हो, हमें कुछ नहीं करना है, मिडिल में एक ही फॉर्मूला लगता है n/2। क्लियर, मिडिल किसी का भी हो क्या लगेगा फॉर्मूला n/2, तो सोल्व कर लो 12/2, तो कैंसिल करो कितना होता है 6, कितना आ गया आंसर 6, सेम ही आएगा। उसकी बात करें अपन 9/2 कितना हो गया 2 4 जा 2 5 जा 10, कितना आंसर आ गया 4.5। नेक्स्ट देखो 6/2 कितना हो गया 3, 2 3 जा 6, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया 3। अब एक बात सुनना इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, मतलब ड्राइंग की जो डेट है वो क्वेश्चन में हमें नहीं दे रखी। फिर क्वेश्चन क्या रेज हुआ कि सर फिर हम क्या माने, होता है ना ऐसा कि 9 मंथ है 12 मंथ है क्या है, अपन किस बेसिस पे करें। सुनो इधर,
ड्राइंग की डेट हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता होगा बिजनेस कब शुरू हुआ है, कब एंड होगा, सब हमें पता रहेगा। वो तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे 12 मंथ, 9 मंथ या जो भी है ना। जब डेट हमें गिवन नहीं है कि डेट ऑफ ड्राइंग कब हुई है, तो फॉर्मूला इसमें सिर्फ और सिर्फ एक लगेगा, n/2। क्या लगेगा? n/2। ड्राइंग की डेट गिवन नहीं है तो क्या लगाना है? n/2। देख लो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 12/2 कितना हो गया? 2 6 जा 12। अगर 9 मंथ है तो क्या कर देंगे, 9/2 कितना हो जाएगा? 4.5। और नेक्स्ट है कौन सा? 6 मंथ, तो क्या कर देंगे 6/2, तो कितना हो जाएगा? 3। आई बात समझ में? तो ये क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट था हमारा? रेगुलर ड्राइंग, और जिसमें क्या था, रेगुलर इंटरवल हो और सेम अमाउंट हो, तब अपन ये फॉर्मूले यूज करेंगे। आई बात समझ में?